अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एग फ्राइड राइस की जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी। तो आज आप मेरे साथ ही रहिएगा। आपको बहुत मज़ेदार और इजी जो रेसिपी है एग फ्राइड राइस की वो आपको देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे साथ ही रहिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ये 4 स्प्रिंग ऑनियन, 1 कैरेट, 3 एग और ये प्याज है, लेकिन मैं इसको सारा नहीं डालूँगी, ये हाफ इसके अंदर जाएगा। और यहाँ पर मैंने चावल भिगो लिए हैं, ये वाला कप जो है ये 2 कप है। ये यहाँ पर मैंने राइस बॉईल कर लिए हैं और 1-2 दाना जो है इनका कच्चा रहना चाहिए। जैसे ये देखें, इस फुली कुक नहीं हुआ 1-2 दाना जो है वो इसका कच्चा है। सो इसको फुली कुक नहीं करना आपने, क्योंकि हमने बाद में इसके अंदर डालना है तो उसके अंदर भी ये कुक होगा। फिर यहाँ पर मैंने तैयार किया है चिकन मंचूरियन। इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी रेसिपी चाहिए, तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी जो है वो मैं आप लोगों के साथ फिर ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर आपने 2-3 स्पून जो है वो ऑयल के ले लेने हैं, कुकिंग ऑयल के। आपने फाइनली चॉप की हुई गार्लिक पॉट्स जो हैं वो 5 ऐड कर देनी है इसके अंदर। हल्का सा जब ये ब्राउन होने लगे तो आपने ये जितने भी इसके जो मैंने आपको वेजिटेबल बताए थे ये सारे आपने ऐड कर देने हैं। इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा जो ऐड किया है वो है पीस हैं और ये कैबिज है। बस बाकी जो आपको मैंने पहले बताया था बाकी सब चीज़ें वही हैं इसके अंदर। आपने थोड़ा सा इसको अब ब्राउन करना है। से ही ये थोड़ा सा स्टेयर फ्राई होना शुरू हो तो आपने पिंच सा जो सॉल्ट है वो ऐड कर देना इसके अंदर। और साथ में आपने सोया सॉस जो है उसको ऐड कर देना है, 2 से 3 स्पून। और ये देखें ये सीजनिंग है, ये भी चाइनीज़ की होती है, इसको आपने थोड़ा सा वो ऐड कर देना है। चाहे तो थोड़ी सी क्रश हुई जो चिली है वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर में ये स्टेयर फ्राई होते हैं, हम साथ में एग भी कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे इस साइड पे, और साथ में हम ये इसके अंदर एग ऐड कर देंगे। 3 एग जो मैंने आपको बताए थे हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा पिंच सॉल्ट जो है वो एग के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ताकि उसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए हमें। के साथ साथ इसको जो है हमने एग स्क्रम्बल करना है। इसको आपको साथ साथ जल्दी जल्दी हिलाना पड़ेगा। और जैसे ये अच्छी तरह एग जो है वो स्क्रम्बल हो जाए तो आपने वेजिटेबल भी जो हैं वो सारे इसके साथ मिक्स कर देने हैं। अच्छी तरह से इसको हिलाएं ताकि जो है वो सब जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और साथ में अब हम राइस जो है उनको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखें जो मैंने राइस बॉईल करके रखे थे वो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़े थोड़े करके। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने ये करना है इनके साथ। इस तरह आपके राइस भी नहीं टूटेंगे और बड़ी अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएंगे सारे राइस। स्पून से ज़्यादा हिलाने से ना राइस जो है वो टूट जाते हैं। सो इस तरह हिलाने से आपके राइस जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। राइस कितनी अच्छी तरह से ये मिक्स हो गए हैं सारे राइस। देखिए आपको अलग अलग सारा दाना नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी ये राइस नहीं टूटे। और यहाँ पे मैंने आपको कहना था कि अगर आप जो हैं वो अलग से भी स्क्रम्बल एग बना के अंदर डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर अब मैंने स्प्रिंग ऑनियन जो है वो थोड़ा सा चॉप करके रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए जो है वो दम पे लगा देते हैं। तो फिर मिलते हैं 5 मिनट के बाद। चलिए जी 5 मिनट का दम हो गया इसका पूरा। सो आप देखते हैं
माशाल्लाह देखें गाइस कितने अच्छे ये एग फ्राइड राइस बने हैं, चाइनीज़ एग फ्राइड राइस। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अगर रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलें अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसको। ये देखें गाइस, एक एक दाना अलग अलग आपको नज़र आ रहा होगा और बहुत अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है और यकीनन आपको भी आ रही होगी। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसके साथ आपको एग फ्राइड राइस के साथ आपको चिकन मंचूरियन जो है वो भी थोड़ा सा ऐड करके दिखाती हूँ। ये देखें, अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, फिर मैं इसकी रेसिपी जो है आपके साथ सेपरेटली जो है वो भी शेयर करूँगी ज़रूर। और देखें कैसी लगी आपको। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते एक अच्छी बात, फैमिली जो होती है इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एवरीथिंग। अपना और अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। जो माँ बाप होते हैं सारी ज़िंदगी वो सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो हमेशा अपने माँ बाप की इज़्ज़त किया करें और उनको सपोर्ट दिया करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसको वॉच किया और कमेंट्स बॉक्स में मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।